देखिएगा, अब हम हिस्ट्री के दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री के बाद भारत में जो सेकंड हिस्ट्री हम बोलते हैं वो होती है, जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है मीडिएवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो बेसिकली अब हमारा फोकस होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऊपर, मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। देखिए, मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड रहा वो 712 से लेकर 1707 यानी कि 1707 एडी तक रहा, यानी लगभग 1000 ईयर, 1000 साल की ये हिस्ट्री है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? देखिए, अगर हम बात करें मीडिएवल इंडिया की, तो एंशियंट इंडिया की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा वो हिंदुओं का शासन चला, उस समय पर जो रूलर्स थे वो हिंदू रूलर्स थे। उसी प्रकार जब हम मीडिएवल इंडिया की बात करते हैं तो पूरी तरह से जो रूल हुआ वो किनका रूल हुआ? मुस्लिम रूलर्स का। किनका रूल हुआ? मुस्लिम रूलर्स का रूल हुआ। समझ गए ना? तो जब मध्यकालीन भारत की बात होती है तो आप लोग समझ लेंगे कि जो रूल करने वाले लोग थे, जो धर्म था वो था मुस्लिम धर्म। तो मुस्लिम का मतलब होता है ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। क्लियर? मुस्लिम कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन का नाम क्या है? इस्लाम। तो ऐसे लोग जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को हम बोलते हैं मुस्लिम। जस्ट लाइक हिंदू आर फॉलोअर ऑफ सनातन रिलीजन, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को मुस्लिम कहते हैं। समझ गए? तो रूल किसका चलता था? मुस्लिम का चलता था। अब आप लोग बस इतना समझें कि इस्लाम जो धर्म होता है, इस्लाम जो रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन का प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है? इस्लाम रिलीजन का मूल सिद्धांत क्या है? क्लियर? इस बात को समझें आप लोग। तो इस्लाम धर्म की बात की जाए, इस्लाम धर्म का बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि एक ही ईश्वर, एक ईश्वरवाद। समझ गए? इस्लाम धर्म का प्राइमरी प्रिंसिपल ये है कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर अनेक नहीं है, उसके अनेक रूप नहीं है, ईश्वर एक ही है। एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को इस्लाम धर्म फॉलो करता है। समझ गए? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इस्लाम धर्म का प्राइमरी प्रिंसिपल क्या है? एक ईश्वरवाद। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, कोई प्रकार नहीं होता। अगर हम बोलें कि हमने ईश्वर को, इस्लाम धर्म की बात करें, हमने ईश्वर को इमेजिन किया है, उसको देखा है किसी भी प्रकार से, अगर हम बोलें कि हमने इमेजिन किया है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। समझ गए? कोई भी इमेजिनेशन नहीं की जा सकती। इसलिए जो मुस्लिम रिलीजन होता है उसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। समझ गए ना? आइडल वर्शिप को फॉलो नहीं किया गया, आइडल वर्शिप नहीं की जाती, मूर्ति पूजा नहीं की जाती है मुस्लिम रिलीजन में, क्योंकि ईश्वर का कोई आकार नहीं माना है, वो निराकार है। समझ गए? अब देखिए, हम बात करें अगर इन ईश्वर की मुस्लिम धर्म में, तो जो ईश्वर है उनको कहा जाता है, उनका नाम क्या है? मुस्लिम धर्म में ईश्वर का क्या नाम है? ईश्वर का नाम है अल्लाह। क्या नाम है? अल्लाह। देखिए, अल्लाह, और आप लोग एक नाम और सुनते होंगे, खुदा। तो इस धर्म में ईश्वर का नाम है अल्लाह या खुदा। अल्लाह बोला जाता है अरबी भाषा में, अरबी भाषा में इन ईश्वर को क्या कहा जाता है? अल्लाह। और खुदा बोला जाता है किस भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में है, हम इन ईश्वर को क्या बोलते हैं? खुदा बोलते हैं। और अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? अल्लाह बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को? कोई डाउट अभी इसमें? समझ गए? अब दूसरी बात हम करते हैं मुस्लिम्स की। अगर हम बात करें तो जो रूल हो रहा था वो किसका हो रहा था? मुस्लिम्स का रूल हो रहा था। आप लोग बस इतना समझें, सॉरी मुस्लिम का, आप लोग बस इतना समझें कि पक्का मुस्लिम किसको कहा जाएगा? मुस्लिम में सबसे सही मुसलमान किसे कहा जाएगा? पक्का मुस्लिम किसको कहा जाएगा? तो हम यहाँ पर क्या हुआ है कि मुस्लिम जो अच्छे मुस्लिम है, जो पक्के मुस्लिम है, उनके लिए 5 पिलर्स बताए गए हैं। इस धर्म के अंतर्गत 5 पिलर्स डिस्क्राइब किए गए। 5 पिलर ऑफ इस्लाम बोला जा सकता है, 5 पिलर ऑफ इस्लाम। अब ये जो 5 पिलर ऑफ इस्लाम है, उनको जो व्यक्ति फॉलो कर लेगा वो एक पक्का मुस्लिम माना जाएगा। अब ये जो 5 पिलर ऑफ इस्लाम है वो देख लेते हैं। 5 पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 5 स्तंभ। समझ गए? पहला जो पिलर है वो है कलमा। फर्स्ट पिलर क्या है? कलमा। QUALMA, कलमा। क्लियर? तो फर्स्ट जो पिलर है उसका नाम है कलमा। अब कलमा क्या होता है इस बात को समझ लेते हैं अपन। सबसे पहली बात कि
द पर्सन हु बिलीव्स इन कलमा, द पर्सन हु बिलीव्स इन कलमा इज नोन एज मुस्लिम। जो व्यक्ति कलमा में विश्वास करता है उसे ही मुस्लिम कहा जाता है। क्लियर। अब कलमा का मतलब क्या है तो उसको हम समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल ला इलाहा। समझ गए। तो इसका ये मतलब होगा, इसका बेसिकली जो मीनिंग होगा वो ये होगा कि अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा नहीं है, और जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, जो हजरत मोहम्मद साहब हैं वो अल्लाह के अंतिम दूत हैं। समझ गए। जो हजरत मोहम्मद साहब हैं वो अल्लाह के आखिरी दूत हैं, मैसेंजर ऑफ रसूल या मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैं। अल्लाह ने उन्हें इस धरती पर कुरान देकर भेजा है। कुरान जो पवित्र बुक है, पवित्र पुस्तक कुरान उन्हें देकर भेजा है। किसने देकर भेजा है? अल्लाह ने। जो इस बात को बिना सवाल किए मान लेगा, जो इस बात को बिना सवाल किए मान लेगा, उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? मुस्लिम कंसीडर करेंगे। तो कलमा का मतलब क्या होता है? कलमा का मतलब ये है कि हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम दूत हैं, जिन्हें अल्लाह ने कुरान देकर भेजा है। समझ गए। और जो व्यक्ति इस बात पर बिना सवाल किए विश्वास कर लेगा वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मुस्लिम कहलाएगा। और जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा वो सारे लोग क्या होंगे? गैर मुस्लिम होंगे। या फिर एक टर्म यहाँ पर यूज की जाती है काफिर, या फिर हम उन्हें क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। समझ गए ना। तो आप लोग इस बात को ठीक से समझ लें। द पर्सन हु बिलीव्स इन कलमा इज नोन एज मुस्लिम। क्लियर। अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। जो हजरत मोहम्मद हैं वो अल्लाह के आखिरी दूत हैं, मैसेंजर ऑफ रसूल, और अल्लाह ने इस धरती पर एक पवित्र पुस्तक जिसका नाम कुरान है वो देकर हजरत मोहम्मद साहब को भेजा है। क्लियर। जो इस बात पर बिना सवाल के विश्वास करता है वो मुस्लिम है, जो नहीं करता है वो काफिर है या गैर मुस्लिम। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात पर। अब देख लेते हैं अपन आगे। दूसरा जो पिलर है, फर्स्ट पिलर कलमा, सेकंड पिलर है कि 5 टाइम ऑफ नमाज। 5 बार आपको क्या करना होगा? नमाज पढ़नी होगी। 5 टाइम नमाज। 5 बार एक दिन में क्या करना है? नमाज को क्या करना है? पढ़ना है। नमाज क्या बोलते हैं? नमाज। 5 टाइम आपको नमाज को क्या करना है? एक दिन में पढ़ना होता है। तीसरी बात, तीसरा जो पिलर है वो है रमजान का जो मंथ होगा उस मंथ में आपको रोजा रखना होगा, यानी कि फास्ट करना होगा। क्लियर। चौथा पिलर, अपने जीवन में एक बार, अपनी लाइफ में एक बार आपको हज यात्रा करनी होगी। हज की जो यात्रा होती है जो मक्का से मदीना के बीच में होती है। मक्का से मदीना की यात्रा करनी होगी। समझ गए। तो ये जो ट्रेवलिंग होती है, ये जो यात्रा होती है, इसको हम बोलते हैं हज यात्रा। क्लियर। तो फोर्थ पिलर क्या? हज यात्रा। और पांचवा जो पिलर है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फिफ्थ जो पिलर है मुस्लिम रिलीजन में वो होता है क्या? वो होता है जकात। JAKAT, जकात। क्लियर। अब जकात क्या होती है इस चीज को समझ लेते हैं। तो हर एक मुस्लिम, कोई भी अगर मुस्लिम है तो उसको क्या करना होता है? एक साल में उसने जितनी भी इनकम करी है, एक साल में 1 ईयर में उसकी जो भी इनकम हुई है, जो भी आय हुई है, उस आय का 1/40, 1/40 उसको दान देना होता है। इस दान को हम बोलते हैं जकात। समझ गए। और दान इस तरह से देना होता है कि आपके बाहिने हाथ ने अगर कोई दान दिया है तो दाहिने हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, यानी पूरी तरह से गुप्त रूप से किया जाने वाला ये दान होता है। इसमें आपको बहुत बोलने की जरूरत नहीं होती, दिखावे करने की जरूरत नहीं होती। समझ गए। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली 5 पिलर ऑफ मुस्लिम कौन है, 5 पिलर ऑफ इस्लाम कौन से हैं। जो व्यक्ति इन 5 पिलर्स को अच्छे से फॉलो करता है वो पक्का मुस्लिम माना जाता है। कौन कौन से? सबसे पहले कलमा का मतलब मैंने आप लोग बताया। दूसरा है 5 टाइम एक दिन में नमाज करनी चाहिए। रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए। हज यात्रा करनी चाहिए लाइफ में एक बार। और जकात यानी कि अपनी जो इनकम है उसका 1/40 पार्ट क्या करना होता है? एक साल के अंदर उसको दान देना होता है। ये होते हैं 5 पिलर ऑफ इस्लाम। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे
इस धर्म के बारे में और समझ लें तो आप लोगों को पता है इस रिलीजन के जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं, वो कौन है? तो हम बात कर लेते हैं फाउंडर की। फाउंडर इस्लाम रिलीजन के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो इस्लाम रिलीजन के फाउंडर हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम धर्म के जो फाउंडर हैं वो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 एडी में, इनका जो बर्थ हुआ, इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 5 बर्थ में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जन्म वो हुआ है 570 एडी में। क्लियर? 570 एडी में इनका जन्म हुआ मक्का में। कहाँ जन्म हुआ? मक्का में इनका जन्म हुआ 570 एडी में। क्लियर? अब आगे धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्हें जब ये आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे, तो क्या हुआ कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें महाज्ञान प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट हुआ। इनलाइटमेंट इट मीन्स महाज्ञान या ज्ञान की प्राप्ति। क्लियर? तो अगर हम बात करें इनकी, तो इन्हें जो इनलाइटमेंट जो हुआ है, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है, वो कब हुई है? वो हुई है 610 एडी में, 610 एडी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्लियर? तो इस बात को ध्यान से समझ लें कि हजरत मोहम्मद साहब जो फाउंडर माने जाते हैं इस धर्म के, जो अल्लाह के अंतिम दूत बोले गए हैं, उनका जन्म हुआ 570 एडी में मक्का में, और उन्हें इनलाइटमेंट यानी ज्ञान या महाज्ञान की जो प्राप्ति हुई वो 610 एडी में हुई। क्लियर? ये जो ज्ञान की प्राप्ति होने हुई है ये एक गुफा के अंदर हुई थी। समझिए, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? एक केव के अंदर, जहां पर वो मेडिटेशन करते थे, जहां पर वो ध्यान करते थे, उस केव के अंदर उन्हें उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उस केव का, उस गुफा का जो नाम है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, केव। जो केव थी जहां पर उन्हें ज्ञान मिला है, उस केव का नाम है हिरा। तो हिरा नामक केव में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्लियर होगी बात सभी को? अब आप लोग बस इतना समझे कि किसी दिन वो वहां पर मेडिटेशन कर रहे थे, उस गुफा के अंदर बैठकर ध्यान कर रहे थे। उसी दौरान ठीक है, वो ज्ञान कर रहे थे। अब जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में एक बुक थी, एक किताब थी जिसे कहा जाता है कुरान। तो जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ में क्या थी? एक किताब थी जिसे क्या कहा जाता है? कुरान कहा जाता है। उन्होंने बाहर जाकर लोगों से कहा कि अल्लाह के एक फरिश्ते उनके पास आए थे जिनका नाम था जिब्राइल। अल्लाह का एक फरिश्ता, अल्लाह यानी खुदा के एक फरिश्ता उनके पास आए थे जिनका नाम क्या था? जिब्राइल। जिब्राइल ने मुझे ये बुक दी है, ये किताब दी है जिसे कुरान कहा जाता है, और ये कहा है कि तुम अल्लाह के या खुदा के अंतिम दूत हो, तुम्हें कुरान का प्रचार करना है, कुरान में लिखी हुई बातों का प्रचार करना है। तुम अल्लाह के अंतिम दूत हो और तुम्हें कुरान में लिखी हुई बातों का प्रचार करना है। ये बातें किसने की? ये बातें की जिब्राइल ने। जिब्राइल जो अल्लाह के फरिश्ते थे जिन्होंने कुरान उन्हें सौंपी थी, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। क्लियर हो गई इतनी बात? आप लोगों को समझ में आ गई बात इतनी? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? जो बात जो उन्होंने बताई है, इस बात को जो लोग फॉलो कर लेते हैं, मान लेते हैं, उन लोगों को ही उन लोगों को ही मुस्लिम कहा जाता है। ये कलमा में बात लिखी गई है, समझ गए ना? तो ये बात हो गई। यहां पर उन्होंने बाहर जाकर लोगों को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये सारी बातें हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्पीच देना शुरू की। मुस्लिम धर्म फाउंड हो चुका था, मुस्लिम धर्म स्थापित हो चुका था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्पीच देना शुरू की। अपने जो स्पीच देकर जैसे जैसे उन्होंने दी, उनके कई अनुयायी बनते गए, उनके कई सारे अनुयायी बने। जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, जैसे जैसे वो ज़्यादा फेमस होते गए, उनके अनुयायी बढ़ते गए, तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो दूसरे रिलीजन थे, जैसे यहूदी और ईसाई, तो यहूदी और ईसाई धर्म के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होना शुरू हुई। क्लियर हुई इतनी बात? अब ऑब्वियसली अगर दो लोग पहले से हैं, तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो उन दो लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा होगी, समझ गए? तो उन लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा हुई और उन्होंने ये कोशिश की कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को यहाँ से दूर किया जाए। तो बेसिकली क्या हुआ कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से दूर करने की कोशिश की गई, और फाइनली क्या हुआ कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से जाने की
डिसाइड कर लिया, वो मक्का छोड़कर चले गए। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 622 में, 622 में मक्का छोड़कर चले गए। और मक्का छोड़कर कहाँ चले गए? मदीना चले गए। क्लियर? इतना आप लोगों ने लिख चुके होंगे, देख चुके होंगे। मैं अभी इसको रफ कर रहा हूं। तो क्या बोला जा रहा है? 622 मक्का से उन्होंने जर्नी शुरू की और कहां गए? मदीना गए। ये दोनों सिटी सऊदी अरब में है, यूएई, सऊदी अरब यानी अरब में है। क्लियर? तो कहां चले गए हैं? मक्का से मदीना चले गए। क्लियर? मुस्लिम रिलीजन में, मुस्लिम धर्म में ये जो ट्रेवलिंग हुई है, जो यात्रा हुई है, इस ट्रेवलिंग को कहा जाता है हिजारत। क्या कहा जाता है? हिजारत। इस बात को आप लोग समझ लें कि इस यात्रा को क्या बोलते हैं? हिजारत। ZARAT, समझ गए? और इस ईयर से इस्लाम जो कैलेंडर है, जो मुस्लिम कैलेंडर है, वो भी शुरू हुआ है। इसी ईयर से 622 से ही मुस्लिम जो कैलेंडर है, मुस्लिम जो इरा है, वो शुरू हुई है। उस इरा को, उस कैलेंडर को हम बोलते हैं हिजरी संबत। हिजरी संबत या हिजरी इरा। तो हिजरी संबत या हिजरी इरा जो शुरू हुई है, वो कब से शुरू हुई है? 622 से। किस इवेंट के समय पर? किस इवेंट के दौरान? जब पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। क्लियर होगी बात सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है। अब हम बात करें अगर पैगंबर साहब की, तो पैगंबर साहब की मृत्यु भी कहां पर हुई, डेथ भी कहां पर हुई है, तो वो लिख लेते हैं। पैगंबर साहब की मृत्यु हुई है मदीना में। पैगंबर साहब की जो मृत्यु हुई है वो हुई है 632 एडी में। तो 632 एडी में पैगंबर साहब की मृत्यु कहां पर हुई? मदीना में। आप लोग लिख चुके हैं कि जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था। ज्ञान कहां मिला था? ज्ञान उन्हें मिला था हिरा नामक की एक केव में, जो मक्का के आसपास है। क्लियर? अब एक बार और इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोग बस इतना समझें कि 6ठी शताब्दी के लगभग एक महापुरुष का जन्म होता है मक्का नामक स्थान पर, जो सऊदी अरब में है, जिनका नाम था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर साहब को 500 जन्म 570 में होता है। 610 एडी में हिरा नामक केव में ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटनमेंट होता है। और वो ये बताते हैं कि ईश्वर का, अल्लाह के एक फरिश्ता थे जिब्राइल, वो आए और उन्होंने मुझे ये बुक दी, कुरान दी, और मुझसे कहा कि तुम अल्लाह के अंतिम दूत हो, तुम्हें इस बुक में लिखी हुई बातों को प्रचार करना है। समझ गए? इस तरह से ये बातें सामने आई। उन्होंने अपनी स्पीच देना शुरू की, इस्लाम धर्म की स्थापना की। धीरे धीरे उनके फॉलोअर्स बढ़ते गए, मुस्लिम रिलीजन फेमस होता गया, उनके अनुयायी बढ़ते गए, जिससे बाकी के लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हुई, कुछ युद्ध हुए और उन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। 622 में वो मक्का से मदीना गए। ये जो ट्रेवलिंग उन्होंने की मक्का से मदीना की, इसे हिजारत कहा जाता है। और इसी समय पर या इसी ईयर को से मुस्लिम रिलीजन का जो कैलेंडर है, जो इस्लाम कैलेंडर है, जो इस्लाम संबत है, वो शुरू हुआ, जिसको हम बोलते हैं हिजरी संबत। समझिए? 622 से। अब देखिए आगे की बात। पैगंबर साहब की मृत्यु हुई 632 एडी में। समझिए? मदीना के अंदर ही उनकी मृत्यु हुई 632 एडी में। यहां तक हमने उनकी पूरी लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लिया। अब देखिए आगे की बात करें, हम सक्सेसर्स की अगर बात करें, उनके उत्तराधिकारियों की अगर बात करें, तो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी कौन बने, आगे उनके उत्तराधिकारी कौन आए, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए अब सक्सेसर या फिर उत्तराधिकारी, या सक्सेसर, किसके सक्सेसर? पैगंबर साहब के या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के सक्सेसर या उत्तराधिकारी। देखिएगा इनके एक दामाद थे, सन इन लॉ या दामाद, इनके एक दामाद थे। समझ गए ना? इनके जो दामाद थे उनका नाम था अली। तो बेसिकली जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे, वो बनने की जो बेसिकली जो बनने वाले जो मेन व्यक्ति थे वो कौन थे? अली, जो उनके सन इन लॉ थे या दामाद थे। क्लियर?
अब चूंकि सन इन लॉ नहीं बन पाए उत्तराधिकारी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि मुस्लिम रिलीजन में अल्लाह के पैगंबर साहब के जो उत्तराधिकारी हैं, जो सक्सेसर हैं, उन्हें कहा जाता है खलीफा। इन सक्सेसर्स को क्या कहा जाता है? खलीफा। तो खलीफा बनने का जो बेसिकली सौभाग्य मिलना चाहिए था पहला, वो किसको मिलना चाहिए था? अली को मिलना चाहिए था, जो उनके क्या थे? सन इन लॉ थे। क्लियर? लेकिन वो नहीं बन पाए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जो सन इन लॉ थे वो उनके फर्स्ट डिसिपल भी थे, फर्स्ट अनुयायी भी कौन थे? अली थे। लेकिन वो नहीं बन पाए। उन पैगंबर साहब के जो अन्य अनुयायी थे वो लोग जो है खलीफा बने। तो अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट जो खलीफा बने हैं वो बने हैं अबू बकर। क्लियर? कौन बने हैं? अबू बकर। फर्स्ट खलीफा कौन बने? अबू बकर बने। क्लियर? सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड खलीफा कौन बने? तो वो बने उमर। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड जो खलीफा बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं उस्मान। और फोर्थ खलीफा कौन बने? अली बने। समझ गए? तो फाइनली अली जो खलीफा बने वो फोर्थ नंबर बने, लेकिन बनना उनको पहले चाहिए था क्योंकि वो उनके सन इन लॉ थे हजरत मोहम्मद साहब के। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोगों? तो सक्सेसर्स को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। फर्स्ट खलीफा कौन बने? अबू बकर बने। सेकंड कौन बने? उमर बने। थर्ड कौन बने? उस्मान बने। इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं आगे। क्लियर? यहां पे आप लोग बस अब इतना समझें कि पूरे मुस्लिम्स में जितने भी मुस्लिम थे दुनिया में, उन मुस्लिम्स में अप्रोक्सीमेटली 15 to 20%। इनमें क्या हुआ कि हम एक एक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। तो हमने यहाँ पे सक्सेसर्स की बात कर ली, समझ गए? अब सक्सेसर के बाद जो रिलीजन, चूंकि आप लोग पता है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। मुस्लिम रिलीजन के 2 पार्ट हैं, एक शिया है, दूसरे सुन्नी हैं। तो वो कैसे हुए हैं, उनके बीच में कैसे ये जनरेशन हुआ है। तो एक डिस्प्यूट हुआ, एक विवाद हुआ। उस डिस्प्यूट या उस विवाद की अगर हम बात करें, डिस्प्यूट या विवाद, तो देखिए क्या हुआ कि जो मुस्लिम्स हैं उन मुस्लिम्स में 15 to 20%, टोटल का कितना? 15 to 20%, 15 से 20%। समझ गए ना? वो सब क्या मानते हैं कि जो फर्स्ट खलीफा हैं वो कौन है? फर्स्ट खलीफा कौन है? फर्स्ट खलीफा है अली। तो ऐसे मुसलमान, ऐसे मुस्लिम जो ये मानते हैं कि हमारे फर्स्ट खलीफा तो कौन थे? अली थे। क्लियर? फर्स्ट खलीफा उनके क्या थे? अली थे। अली फर्स्ट खलीफा। क्लियर? वो लोगों को कहा जाता है शिया। इन लोगों को क्या कहा जाता है? शिया कहा जाता है। क्लियर? कोई डाउट अब इसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो मानते हैं कि फर्स्ट खलीफा थे अली, वो कहलाते हैं शिया। अब ज्यादा जो लोग होते हैं, मतलब 80 to 85% टोटल मुस्लिम्स के, जो अबू बकर को क्या मानते हैं? फर्स्ट खलीफा मानते हैं। अबू बकर फर्स्ट खलीफा। ये लोगों को कहा जाता है सुन्नी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो 2 रिलीजन्स बने हैं वो बने हैं शिया और सुन्नी। शिया कौन होते हैं? जो पैगंबर साहब के दामाद को पहला खलीफा मानते हैं। और सुन्नी कौन होते हैं? जो अबू बकर को पहला खलीफा मानते हैं। उन लोगों को कहा जाता है सुन्नी। समझ गए? तो ये चीजें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ, विवाद क्या हुआ। आगे जो विवाद हुआ वो ये हुआ, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसी इवेंट्स हुए कि शिया और सुन्नी एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। क्लियर? अब ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि अली के जो पुत्र थे, अली के एक पुत्र थे जिनका नाम था हुसैन। अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। समझ गए? तो अली के एक पुत्र थे जिनका नाम क्या था? हुसैन।
तो क्या घटनाएं हुई हैं, क्या बेसिकली कारण हुआ है, क्या डिस्प्यूट पैदा हुआ, क्यों दुश्मनी हुई शिया और सुन्नी के बीच में, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि अली के पुत्र थे हुसैन। क्लियर? जो बेसिकली सबसे बड़े दावेदार थे अगले खलीफा बनने के लिए। अली के बाद अगले खलीफा बनने के दावेदार कौन थे? हुसैन थे। समझ गए? अब इस बीच क्या हुआ कि इराक का एक शासक था अब्बासी, इराक का एक शासक था अब्बासी, जो नहीं चाहता था कि हुसैन अगले खलीफा बने। क्लियर? तो उसने शियाओं को एक संदेश पहुंचाया कि वो हुसैन से मिलना चाहते हैं। शियाओं को एक संदेश पहुंचाया कि वो हुसैन से मिलना चाहते हैं, हुसैन से कुछ वार्ता करना चाहते हैं। शियाओं ने ये संदेश हुसैन को दिया। शियाओं ने ये संदेश किसे दिया? हुसैन को दिया। और हुसैन इसके बाद चले गए बगदाद अब्बासी से वार्ता करने, अब्बासी से मिलने। लेकिन अब्बासी ने वहां पर हुसैन की हत्या कर दी, हुसैन को मार डाला। क्लियर? जब ये घटना हुई, जब हुसैन की हत्या हुई, इस बात से सबसे ज्यादा जो धक्का लगा, सबसे ज्यादा जो नाराज हुए वो कौन हुए? सुन्नी। सबसे ज्यादा नाराज कौन हुए? सुन्नी हुए। सुन्नियों का ये कहना था कि शियाओं के कारण ही हुसैन जो पैगंबर साहब के नवासे थे उनकी हत्या हुई है। क्लियर? ये किसका मानना था? सुन्नियों का मानना। सुन्नियों ने कहा आप ही लोगों के कारण हुसैन की हत्या हुई है, हुसैन अगर आप भेजते नहीं उन्हें अब्बासी के पास तो वो अभी जीवित होते। समझ गए? तो आप ही लोगों के कारण इनकी हत्या हुई है। समझ गए? तब सुन्नियों ने ये तय कर लिया कि जितने भी शिया हैं उन्हें वो इस धरती से समाप्त कर देंगे, उन्हें इस धरती से मार डालेंगे। समझ गए ना? ये किसने बोला? सुन्नियों ने बोला। लेकिन शियाओं का ये कहना था कि हमने कोई इंटेंशनली नहीं भेजा, हमारी कोई इच्छा नहीं थी उन्हें भेजने की वहां पर। समझ गए ना? हमने कोई जानबूझकर उन्हें वहां पर नहीं भेजा था। अगर हमें पता होता है कि वो मारने वाले तो हम उन्हें कभी नहीं भेजते। जबकि हमें तो दुख होता है इस बात का, और इस दुख के कारण हम इस दुख के रूप में हम सेलिब्रेट भी करते हैं। हम उस दुख को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे मुहर्रम कहा जाता है। समझ गए? तो आप लोगों को पता होगा कि जो मुहर्रम जो फेस्टिवल है, मुहर्रम जो दिन होता है, वो एक शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ गए? किसके शोक दिवस के रूप में? हुसैन की हत्या हुई उनके शोक के रूप में। और कौन लोग मनाते हैं? सिर्फ शिया लोग मनाते हैं। क्लियर? तो ये बात तय हो गई कि शियाओं ने क्या कहा कि हमें भी दुख है, हमने कोई इंटेंशनली नहीं भेजा था, और बेसिकली हम तो उस दुख के कारण एक शोक दिवस भी मनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मुहर्रम कहा जाता है। समझ गए आप लोग? लेकिन सुन्नियों का ये मानना नहीं था। सुन्नियों का मानना ये था कि शियाओं के कारण पैगंबर साहब के नवासे की हत्या हुई है, और हम इस धरती से सारे ही शियाओं की हत्या कर देंगे, उन्हें हम मार देंगे। क्लियर? इनके बीच में विवाद बढ़ता गया, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो आप लोग देखते हैं जो आतंकवादी संगठन है, जैसे तालिबान, बोको हराम, समझ गए, इस्लामिक स्टेट, ये लोग जब भी आत्मघाती हमला करते हैं शियाओं के ऊपर, तो वो ये बोलते हैं कि इसमें कोई हम गलत नहीं करते हैं, ये बेसिकली सही काम है कि हम शियाओं को मारते हैं, इसमें कोई हम गलत काम नहीं करते हैं। ये बेसिकली एक धर्म युद्ध है, एक धर्म का युद्ध है, और इस धर्म युद्ध को वो लोग कहते हैं जिहाद। समझ गए? तो इस तरह की बातें हैं, इस तरह की चीजें हैं, ये डिस्प्यूट है, ये विवाद है, इन दोनों के बीच में झगड़े बढ़ते गए। अब जब काफी ज्यादा झगड़े बढ़ गए, काफी ज्यादा युद्ध होने लगे एक दूसरे के बीच में, तब एक और ब्रांच यहाँ पर बनी दोनों के बीच में झगड़ों को, विवादों को खत्म करने के लिए। तो मुस्लिम धर्म की एक और भी ब्रांच है जिसे कहा जाता है सूफी, SUFI, सूफी। क्लियर? कोई डाउट अभी इसमें? तो दोनों के बीच के डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए एक और ब्रांच जनरेट हुई है जिसको कहा जाता है सूफी। अब सूफियों का ये मानना है कि हम ना तो इनकी बात को मानते हैं और ना हम इनकी बात को मानते हैं, हम तो सिर्फ किसको मानते हैं? पैगंबर साहब को मानते हैं। हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, वही हमारे सूफी थे, वही मुख्य थे। समझ गए? तो धीरे धीरे इन्होंने कोशिश की कि इस विवाद को कम किया जाए। इस तरह से हमने मुस्लिम रिलीजन के बारे में कुछ चीज़ों को समझा, कुछ चीज़ों को जाना। एक बार हम स्पीड से इन चीज़ों को डबल से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म मतलब ऐसे लोग जो इस्लाम के फॉलोअर हैं उन्हें मुस्लिम कहा जाता है, ये बात तय हो गई। फिर मुस्लिम रिलीजन
के 5 पिलर्स होते हैं, 5 स्तंभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो इन 5 पिलर्स को फॉलो करेंगे वो पक्के मुस्लिम कहलाते हैं। ये 5 पिलर्स हैं। सबसे पहला कलमा, दूसरा एक दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए, तीसरा अपने जीवन में एक बार हज यात्रा करनी चाहिए, चौथा है कि रमजान के महीने में आपको रोजा रखना चाहिए, और पांचवा है कि जीवन में हर साल अपने लाइफ में हर साल अपनी इनकम का 1/40 भाग दान देना चाहिए, जिसे ज़कात कहा जाता है। क्लियर? तो जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो पक्के मुस्लिम कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो बेसिकली हम इस धर्म के फाउंडर्स की बात करें तो जो संस्थापक रहे वो रहे पैगंबर मोहम्मद साहब या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 AD में मक्का में हुआ। जन्म के कुछ दिनों बाद उन्हें इनलाइटनमेंट हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 AD में हीरा नामक एक गुफा में। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी स्पीच देना शुरू की, उनके अनुयायी बने, उन्होंने इस धर्म को काफ़ी पॉपुलर किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई। इसके बाद चूंकि इनसिक्योरिटी हुई दूसरे धर्मों में और उन्हें अपना मक्का जो स्थान था वो छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मदीना में रहने के दौरान ही 632 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये हमने उनके जीवन की बातों को डिस्कस किया। फिर जो डिस्प्यूट आए, जो विवाद आए, वो सक्सेसर को लेकर आए, उत्तराधिकारियों को लेकर आए। सबसे पहली बात तो जो सक्सेसर्स होते हैं पैगंबर साहब के, उन्हें खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलीफा। अब उनके एक सन इन लॉ थे अली, जो सबसे बड़े दावेदार थे खलीफा बनने के, जो पहले अनुयायी भी थे लेकिन वो नहीं बने। दूसरे जो अनुयायी थे अबू बकर, वो पहले खलीफा बने। अबू बकर के बाद जो दूसरे खलीफा बने वो उमर बने और फिर उस्मान बने, और चौथे खलीफा बनने का सौभाग्य किसको मिला? अली को मिला। क्लियर? फिर एक डिस्प्यूट, एक विवाद उत्पन्न हुआ दोनों लोगों के बीच में। कुछ लोगों का यह मानना था कि पहले खलीफा तो अली ही हैं, क्योंकि वो उनके पैगंबर साहब के सन इन लॉ थे। तो 15 से 20% लोग या बहुत कम मात्रा में लोग इस बात को मानते हैं। जो लोग इस बात को मानते हैं वो लोग कहलाते हैं शिया, और जो लोग ये मानते हैं कि अबू बकर ही पहले खलीफा थे वो लोग कहलाते हैं सुन्नी। क्लियर? धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि दोनों के बीच में विवाद बढ़ता गया, शिया और सुन्नी के बीच में, और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उसका कारण ये था कि अली के जो पुत्र थे उनकी हत्या इराक के शासक अब्बासी के द्वारा की गई, और सुन्नियों का यह मानना था कि इसका कारण शिया लोग हैं, शियाओं के कारण ही पैगंबर साहब के नवासे की हत्या हुई है। जबकि शियाओं का यह कहना था कि हमें तो खुद दुख है, हमने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया है। इस तरह दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ता गया, दुश्मनी बढ़ती गई। धीरे धीरे जब ये संघर्ष काफी ज्यादा हुआ, दुश्मनी काफी ज्यादा बढ़ गई, तो एक नया ब्रांच भी मुस्लिम रिलीजन से निकल कर आई, जिसे हम बोलते हैं सूफी या सूफीज्म। आप लोगों ने सुना होगा सूफी संगीत, जो सिर्फ पैगंबर साहब को ही सबसे मुख्य मानते हैं, सबसे इष्ट मानते हैं। समझ गए? तो आज हमने डिस्कस किया मुस्लिम रिलीजन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट कुछ बातें। और हम बात करते हैं हमारे हिस्ट्री की, हमारे इतिहास की। हम बात कर रहे थे मीडिएवल हिस्ट्री की। हमारा जो बेसिकली फोकस है वो मीडिएवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ और जो हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली टाइम आप लोगों को दिख रहा है, मीडिएवल हिस्ट्री का जो टाइम है वो आप लोगों को बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। 712 से 1707 AD तक मध्यकालीन इतिहास चला है। अब मध्यकालीन इतिहास के जो टॉपिक्स रहेंगे जो हमें पढ़ना होगा, उसमें पहला टॉपिक रहेगा अर्ली मीडिएवल पीरियड या अर्ली मीडिएवल इंडिया, यानी पूर्व मध्यकालीन भारत। अर्ली मीडिएवल इंडिया, समझिए, पूर्व मध्यकालीन भारत। यहां पर जो अर्ली मीडिएवल पीरियड है वो कब से कब तक का है? वो है 712 से ये जो पीरियड है ये है 1206 तक। 712 से कहां तक? 1206 AD तक। कोई डाउट अब इसमें? इस पीरियड को हम बोलते हैं अर्ली मीडिएवल पीरियड। क्लियर? अब इस पीरियड में आपको क्या करना होता है? इस पीरियड में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है? सबसे पहले नॉर्थ में, यानी नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ मतलब उत्तर भारत। उत्तर भारत में जो रूलर्स थे वो कौन थे? वो थे, हिंदी में लिख दिया है, आप लोग समझ लेना। तो जो रूलर्स थे वो थे राजपूत रूलर्स थे, तो राजपूतों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा पाल रूलर्स थे, तो पालों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा प्रतिहार रूलर्स थे, तो प्रतिहारों के बारे में पढ़ना है।
क्लियर। इस पीरियड में उत्तर भारत के जो रूलर्स थे वो थे राजपूत, पाल और प्रतिहार। क्लियर। अब दूसरा है दक्कन, डेक्कन या दक्कन, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दक्कन, दक्कन या डेक्कन। अब डेक्कन जो एरिया है वहां के जो रूलर्स थे वो थे चालुक्य, पल्लव, क्लियर, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। इन लोगों के बारे में हमें डिस्कस करना है। फिर साउथ इंडिया की बात करें। अब साउथ इंडिया के जो रूलर्स थे या जो लोग शासन कर रहे थे वहां पर वो थे चेर, चोल, पांड्य, ये लोग थे, यस, और शाही चोल, शाही चोल, ये लोग थे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में। समझ गए। तो पहला टॉपिक आता है अर्ली मीडिएवल इंडिया। समझ गए। अर्ली मीडिएवल इंडिया में हम बात करें इंडिया की तो नॉर्थ इंडिया में थे राजपूत, पाल और प्रतिहार। डेक्कन या दक्कन पार्ट की बात करें तो वो थे चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। और साउथ इंडिया की बात करें तो थे चेर, चोल और पांड्य, इसके अलावा शाही चोल। समझ गए। इस तरह से है, ये एक टॉपिक है। इसी के अंतर्गत आप लोग ध्यान रखिएगा जो दूसरा टॉपिक होगा ना वो होगा मुस्लिम इन्वेजन। हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये तो इंडिया की कंडीशन ये लोग रूल कर रहे थे। उसी समय पर किसका इन्वेजन हुआ, किसका आक्रमण हुआ, मुस्लिम्स का। तो आप लोगों का एक टॉपिक क्या होगा, मुस्लिम इन्वेजन, मुस्लिम आक्रमण। समझ गए। तो आप लोगों का एक टॉपिक होगा मुस्लिम इन्वेजन या मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम इन्वेजन जो हुआ है 712 एडी में वो किसका हुआ है, मुस्लिम अटैक की बात करें तो पहला इन्वेजन किसका हुआ, दूसरा किसका हुआ, वो सारी चीजें। तो इस टॉपिक को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना। मुस्लिम इन्वेजन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, मुस्लिम इन्वेजन को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना। समझ गए। जो पहला होगा वो होगा अरब इन्वेजन। अरब इन्वेजन की अगर बात करें तो अरब इन्वेजन में जो अटैकर थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर। तो एक टॉपिक होगा अरब इन्वेजन और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा तुर्क इन्वेजन। तुर्क इन्वेजन, तो दूसरा टॉपिक होगा तुर्क इन्वेजन। क्लियर। तो यहां पे आप लोग इस बात को समझ लें, अरब इन्वेजन में किसने अटैक किया है तो वो किया है मोहम्मद बिन कासिम। 712-714 में वापस चला गया। दूसरा जो है तुर्क इन्वेजन, इसमें कई सारे लोगों को हमको समझना है। तुर्क इन्वेजन की बात करें तो अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, गजनी, गोरी। क्लियर। इस तरह से तुर्कियों का आक्रमण हुआ। तो ये एक टॉपिक आप लोगों का हो गया है। पहला टॉपिक अर्ली मीडिएवल पीरियड में इंडिया की क्या कंडीशन थी, इंडिया के कौन रूलर्स थे, और दूसरा टॉपिक हो गया मुस्लिम्स के आक्रमण, मुस्लिम्स के अटैक। ये पूरा टॉपिक आपका चल रहा है अर्ली मीडिएवल पीरियड में 712 से 1206 तक में। क्लियर। अब दूसरे उस पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, सेकंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आप लोग इसको मान लो कि ये एक नंबर या ए नंबर, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। क्लियर। और जो टॉपिक है वो क्या है, अर्ली मीडिएवल इंडिया। अर्ली मीडिएवल इंडिया और अर्ली मीडिएवल इंडिया का ये एक टॉपिक और ये एक दूसरा टॉपिक। क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा उत्तर मध्यकालीन भारत। उत्तर मध्यकालीन भारत, दूसरा टॉपिक क्या होगा, उत्तर मध्यकालीन भारत। इट मींस पोस्ट मीडिएवल इंडिया। पोस्ट मीडिएवल इंडिया, उत्तर मध्यकालीन भारत। क्लियर। तो अगला जो टॉपिक होगा ना हमारा वो क्या होगा, उत्तर मध्यकालीन भारत होगा। इट मींस पोस्ट मीडिएवल इंडिया होगा। क्लियर हो गई बात आप लोग को। अब इसमें आपको क्या पढ़ना, तो अगेन आप लोग इसको देख लें। अगेन हमें इसे डिवाइड करना होगा किस किस पार्ट में, तो अगेन हमें इसे डिवाइड करना होगा नॉर्थ में, डेक्कन में और साउथ में। तो यहां पे हम इसको भी इंडिकेट कर देते हैं। अब देखिए ये टॉपिक हमारा चल रहा है पोस्ट मीडिएवल इंडिया, उत्तर मध्यकालीन भारत। क्लियर। अब यहां पर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ यानी उत्तर भारत में जो टॉपिक है, जो लोग रूल कर रहे हैं, उसमें पहला आता है दिल्ली सल्तनत। क्लियर। दिल्ली सल्तनत पहला। दूसरा
मुगल, क्लियर। और कुछ राजपूत रूलर्स भी थे जैसे चहमान या चौहान, समझ गए, सिसोदिया, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पर दो इंपॉर्टेंट, दिल्ली सल्तनत और मुगल, क्लियर, ये एक टॉपिक होगा हमारा। फिर दक्कन की अगर हम बात करें, डेक्कन, ये नॉर्थ इंडिया की बात होगी। डेक्कन की अगर बात करें, दक्कन में थे विजयनगर और बहमनी, ये दो एम्पायर, दो साम्राज्य वहां पर बने थे, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। कौन से क्षेत्र में? दक्कन के क्षेत्र में। अब साउथ की बात करें, दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की, तो वहां पर है देवगिरी, देवगिरी के यादव, देवगिरी के कौन? यादव, देवगिरी के यादव। इसके अलावा वारंगल और काकतीय, ये कुछ रूलर्स थे, ये कुछ एम्पायर थे जिनको हमको डिस्कस करना होगा मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास में। तो एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, मध्यकालीन इतिहास में किन किन चीजों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आता है अर्ली मीडिएवल इंडिया यानी पूर्व मध्यकाल। इसमें दो चीजें होंगी, एक इंडिया की क्या कंडीशन थी, इंडिया में कौन कौन रूलर्स थे, तो नॉर्थ, साउथ और दक्कन की बात करें, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन थे, तो वो थे पाल, पल्लव, राजपूत, प्रतिहार एक्सेट्रा। फिर हम बात करें दक्कन में, तो वो थे चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। साउथ की बात करें तो चेर, चोल, पांड्य और शाही चोल, क्लियर। इसी समय पर मुस्लिम इन्वेजन हुए, तो वो हुए अरबियों के और हुए किसके? दूसरे नंबर पर तुर्कियों के। तो अरब इन्वेजन और तुर्क इन्वेजन हमको पढ़ना होगा। फिर हम चलते हैं आगे और आता है उत्तर मध्यकालीन भारत, पोस्ट मीडिएवल इंडिया। पोस्ट मीडिएवल इंडिया की बात करें तो यहां पर आ जाते हैं, अगेन हम कुछ 3 पार्ट में इसको भी देख लेते हैं, नॉर्थ, मिडिल, नॉर्थ, दक्कन एंड डेक्कन एंड साउथ। नॉर्थ में दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड चलता है। डेक्कन में या दक्कन क्षेत्र में विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर बनता है। और साउथ इंडिया में अगर बात करें तो देवगिरी के यादव, वारंगल और काकतीय कुछ रूल्स हैं, कुछ एम्पायर्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, क्लियर। इस तरह से हमने दो पार्ट को समझा, दो पार्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको समझा हिस्ट्री के, एक एंशिएंट और दूसरा मीडिएवल। कल से हम या अगले लेक्चर से हम बात करेंगे, एक एक टॉपिक को हम उठाएंगे एंशिएंट इंडिया के और उनके ऊपर डीपली हम डिस्कस करेंगे। आप लोग बस इतना करिएगा कि आप लोग हर एक टॉपिक को, हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और आप कंटिन्यू बनाई रखिएगा। कंटिन्यूटी अगर छूटेगी ना तो फिर दिक्कत होगी, है ना। और जितने भी हमारे पिछले साल के या लास्ट ईयर के जो पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक होने के बाद, हर एक टॉपिक की, क्लियर, ठीक है। थैंक यू सो मच।